रूस के सैटर्न 2 लॉन्च प्लान को लेकर ज़ेलेंस्की भड़क गए। रूस से शांति पहल करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। 24 फरवरी से पहले आईसीबीएम सैटर्न 2 की लॉन्चिंग दरअसल संभव है। दुनिया का सबसे विध्वंसक एटमी हथियार माना जाता है सैटर्न 2 को, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी मच सकती है। और उसकी लॉन्चिंग को लेकर रूस और यूक्रेन में तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर कह दिया है कि रूस के इन खतरनाक इरादों को देखते हुए अब उससे बातचीत संभव नहीं है। और आइए आपको दिखाते हैं कि अमेरिका और रूस के बीच इस मिसाइल वॉर में आखिर चल क्या कुछ रहा है, होने क्या वाला है, इससे ये पता चलेगा। आईसीबीएम सैटर्न 2 का जिक्र हो रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी आईसीबीएम मिनटमैन 3 की लॉन्चिंग से पुतिन पर दरअसल दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पुतिन कभी भी दे सकते हैं सैटर्न 2 की लॉन्चिंग का ऑर्डर, और मैदान जंग में सैटर्न 2 को शैतान माना जाता है। पुतिन ने 1 हफ्ते पहले किया था सैटर्न 2 के टेस्ट फायर का ऐलान, और इससे बड़ी हलचल मची हुई। रूस से पहले अमेरिका ने मिनटमैन 3 लॉन्च कर दिया। इससे दबाव और बढ़ता नजर आ रहा है पुतिन पर। दोनों ही मिसाइलें एक दूसरे की धरती पर अटैक करने में सक्षम मानी जाती हैं, और अब इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके आसार चतुर्वेदी जी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है खुदा न खास्ता, तो यह कितना खतरनाक होगा? समीर, बहुत खतरनाक होगा, विध्वंसक होगा। मिनटमैन 3 भी आईसीबीएम है और सैटर्न 2 भी आईसीबीएम है जी। मैं नहीं समझता कि इन दोनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन कभी कभी जब आशंकाएं होती हैं उनको प्रीएम्प्ट करने के लिए ये देश इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉर करते हैं, जिस तरह से अभी ज़ेलेंस्की ने किया कि वो ये करेगा, और करेगा तो मैं शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लूंगा। ये सब चीज़ें एक लार्जर स्ट्रेटजी के तहत होती हैं। मैं नहीं समझता कि आईसीबीएम का इस्तेमाल यूएसए या रशिया दोनों में से कोई करेगा, लेकिन जरूर एज अ डेटरेंट पावर दे विल यूज इट। यानी कि तिवारी सर, जैसा चतुर्वेदी सर बता रहे हैं, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा सकता है, चाहे वो आईसीबीएम का प्रदर्शन रूस की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से। और अभी तो हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने भी ऐसी आईसीबीएम का प्रदर्शन किया। अंजलि, देखिए चतुर्वेदी साहब के स्टेटमेंट से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इसका इस्तेमाल होने का प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन एक देखिए, ये यूक्रेन जो है ये एक फील्ड टेस्टिंग सेंटर बन गया है। सारे इक्विपमेंट सभी अपना वॉर टेस्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक्चुअली रशिया का भी जो मार्केट का एक्सपोर्ट है, जो आर्मामेंट का, वो भी बढ़ गया है, अमेरिका का भी बढ़ गया है। इसमें कुचला जा रहा खाली यूक्रेन और यूक्रेन की जनता, खाली ज़ेलेंस्की की वजह से। तो इसका जो इंडिकेशन है, ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, यूक्रेन फोर्सेज आगे बढ़ रहे हैं, इनका जो एक रेल और रोड लिंक है जो रशिया को क्रीमिया से लिंक करता है, और उस पर अगर खतरा आया तो मैं इसको। और ओपी तिवारी सर, ये भी साफ नजर आ रहा है कि भविष्य की किसी जंग को लेकर, यानी कि अब सिर्फ 2 देश जिनके बॉर्डर साझा होते वो नहीं, बल्कि 7 समंदर पार भी जंग कैसे लड़नी, इसकी तैयारी ज्यादा चल रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।